पदबंध परिचय। बच्चों, आज हम पदबंध के विषय में जानेंगे और समझेंगे कि पदबंध किसे कहते हैं, पदबंध के कितने भेद होते हैं, शब्द, पद, पदबंध में अंतर जानेंगे। साथ वाले घर में रहने वाली बिल्ली छत से गिर पड़ी है। जल्दी चलो, उसकी मदद करते हैं। वही जो काली और मोटी बिल्ली है? हाँ, देखो इसे, ये तो बिल्कुल ठीक है। हमेशा की तरह प्यारी लगने वाली बिल्ली अभी भी बहुत अच्छी लग रही है। बच्चों, प्रस्तुत वार्तालाप में रंगीन शब्द पदबंध हैं। आओ विस्तार से जानें। वाक्य में कोई एक व्याकरणिक कार्य करने वाले एक से अधिक पदों के समूह को पदबंध कहते हैं, अर्थात कई पदों के योग से बने वाक्यांश को, जो एक पद का काम करता है, पदबंध कहते हैं। पदबंधों का नामकरण पदबंध में आए शीर्ष या केंद्र के स्थान पर आए पद के आधार पर किया जाता है। यदि शीर्ष के स्थान पर संज्ञा का पद है तो संज्ञा पदबंध, विशेषण है तो विशेषण पदबंध, सर्वनाम है तो सर्वनाम पदबंध, क्रिया है तो क्रिया पदबंध, अव्यय है तो अव्यय पदबंध। इस प्रकार पदबंध 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण अव्यय पदबंध। शब्द, पद, पदबंध में अंतर। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। वाक्य में शामिल होने व शब्द पद बन जाते हैं। इसका कारण है कि वे वाक्य में प्रयुक्त होकर कुछ न कुछ व्याकरणिक प्रकार्य करते हैं। इस वाक्य में एक से अधिक पद मिलकर किसी व्याकरणिक इकाई का रूप ले लेते हैं, तब वे पदबंध कहलाते हैं। आओ दोहराएं। वाक्य में कोई एक व्याकरणिक कार्य करने वाले एक से अधिक पदों के समूह को पदबंध कहते हैं। पदबंध भेद। बच्चों, आज हम पदबंध के भेद को विस्तार से जानेंगे। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण अव्यय पदबंध। संज्ञा पदबंध। वाक्य में संज्ञा पद की जगह प्रयुक्त होने वाला पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाता है। जैसे हवाई किले बनाने वाले युवकों, सच को जानो। इस वाक्य में हवाई किले बनाने वाले युवकों संज्ञा पदबंध है। अन्य उदाहरण: लोहे की बड़ी अलमारी से मेरा सामान दे दो। पवन ने भूख से व्याकुल बच्चे को खाना दिया। दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। संज्ञा पदबंधों की विशेषताएं। संज्ञा पदबंध में प्रायः विशेषण संज्ञा के पूर्व लगते हैं। वाक्य में कभी-कभी बल देने के लिए संज्ञा पदबंधों में विशेषण संज्ञा के बाद में लगते हैं। संज्ञा पदबंध में सभी प्रकार के विशेषण आ सकते हैं। संज्ञा पदबंध वाक्य में कर्ता, कर्म तथा पूरक के स्थान पर प्रयोग होता है। सर्वनाम पदबंध। वाक्य में सर्वनाम का कार्य करने वाले पदबंध को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। सर्वनाम पदबंध के शीर्ष में
सर्वनाम पद होता है। अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं। जैसे दिन रात मेहनत करने वाला वह परीक्षा में प्रथम आया है। इस वाक्य में दिन रात मेहनत करने वाला वह सर्वनाम पदबंध है। अन्य उदाहरण, चोट खाए हुए तुम भला क्या खेलोगे? तकदीर के मारे हम कहाँ आ गए? फूल की तरह मुस्कुराने वाले तुम चुप क्यों हो? विशेषण पदबंध। वाक्य में विशेषण का कार्य, संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताना करने वाले पदबंध को विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे शरीर से मोटी बिल्ली छत से गिर गई। इस वाक्य में शरीर से मोटी विशेषण पदबंध है। अन्य उदाहरण, छोटी छोटी बात गुस्सा होने वाली बच्ची आज नहीं आई। साथ वाले घर में रहने वाले लोग चले गए। घर के सामने खड़े पेड़ को काट दिया गया। क्रिया पदबंध। जहां एक से अधिक पद मिलकर क्रिया का कार्य कर रहे हों, उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे गोलू खा रहा है। वाक्य में खा रहा है क्रिया पदबंध है। अन्य उदाहरण, मैं रोज पुस्तक पढ़ती हूँ। वह धीरे धीरे चल रहा है। बच्चा थक कर सो गया है। हिंदी के विशेषण व क्रिया पदबंधों की प्रमुख विशेषताएं। विशेषण पदबंध प्रायः संज्ञा पदबंध और सर्वनाम पदबंध के अंग बनकर ही वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं। कुछ विशेषण पदबंध बिना संज्ञा के भी प्रयुक्त होते हैं। क्रिया पदबंध वाक्य के अंत में होता है और इसमें मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रिया का संयोग होता है। क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जैसे वे दोनों बोल बोलकर पढ़ रही हैं। इस वाक्य में बोल बोलकर क्रिया विशेषण पदबंध है। अन्य उदाहरण, मोहन का घर तीसरी मंजिल पर है। वह बहुत धीरे धीरे बोलता है। उसकी बात सीने में तीर की तरह चुभ गई। आओ दोहराएं। वाक्य में संज्ञा पद की जगह प्रयुक्त होने वाला पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाता है। जहां एक से अधिक पद मिलकर क्रिया का कार्य कर रहे हों, उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। विशेषण पदबंध प्रायः संज्ञा पदबंध और सर्वनाम पदबंध के अंग बनकर ही वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं। वाक्य में विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध को विशेषण पदबंध कहते हैं।